हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं पूनम द्विवेदी। एक्चुअल मैं ऐसी तैयार हो रही थी तो मैं ऐसी आ गई। मैंने एक यूट्यूब में एक कमेंट पढ़ा, तो जिनका अब एग्ज़ाम है आने वाला है सीटेट का आगे, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो ये बनाना चाह रही थी। मैंने कहा चलो ऐसे बता के क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहली बात, जो आपका पेपर आता है ना वो काफ़ी इजी आता है, डरने वाली तो बात ही नहीं है। ये मतलब इसमें मेन रहता है बच्चे को सेंटर्ड में रखा रहता है। इस पेपर का जो मेन मोटिव है, जो बीएड के बाद जो मेन मोटिव है इस पेपर का, तो कि हमने इम्प्लीमेंट किया कि नहीं, जो हमने पढ़ा है वो हमें याद है कि नहीं, क्या हम भूल तो नहीं गए। जैसे कि बच्चों पे भाई आप दंड नहीं दे सकते उन्हें, मतलब पनिशमेंट नहीं कर सकते आप उन्हें। बहुत सी चीज़ें होती है कि आपने जो जो सीखा है अपने बीएड के दौरान वो आपको याद है कि नहीं, इसलिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और वो हमेशा याद रहे हमें, बार बार हम उस क्वेश्चन को करते रहते हैं तो माइंड में रहता है। आपको पता है प्रोफेशनल है कोर्स बीएड तो इसलिए एग्ज़ाम बहुत इजी आता है। हमें टफ़ इसलिए लगता है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं इसलिए। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होती हैं, तो लैंग्वेज में देखो हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता। मेरे को तो बहुत इजी लगा, सच बताऊँ तो। अब मेरे नंबर कैसे भी आए, लेकिन मुझे सच बताऊँ मैं बहुत इजी लगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में तो गद्यांश पद्यांश दे रखे थे, ठीक है, ऊपर थोड़ा बहुत लिखा रहता है। उसके बाद आपको उन्हें पढ़ के फिर उसमें से देखना होता, तो बहुत इजी थे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं थे वो। पता नहीं मेरी शिफ्ट में आया इसलिए या पता नहीं क्या। ठीक है, एक भारत माता की कोई एक कविता दी गई थी एक में, और एक में एक पूरा पैसेज था मेरे ख्याल से उससे रिलेटेड था वो। वायु प्रदूषण, एयर प्रदूषण, उससे ना पोल्यूशन से सारा उससे था कि कारखानों से निकलता है धुआं, निकलता है नहीं निकलता है, तो उसी में से आपको छाट के लिखना है। तो कोई उसकी बात ही नहीं है। तो ये कम से कम मोस्टली मतलब 10 या 12 क्वेश्चन होंगे, वो आपको देखना है और लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है उसका 15 क्वेश्चन जो होते हैं, फिर वो आते हैं आपके पैडागॉजी। पैडागॉजी है क्या? पैडागॉजी सिर्फ इतनी सी है कि आप, अगर आपको सिचुएशन दी गई, वो सिचुएशन बहुत देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्या भाषा सिखाने का है ना, तो वो दे देंगे कि अगर आप हिंदी की टीचर हो और आप बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसमें कौन सी ये कमी है ना। डेलेक्सिया शायद बोलने में, जिससे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना। या आप उन्हें सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे, ये वो लिख रहा है तो वो क्या कर रहा है इस टाइम पे। ऐसी सिचुएशन बहुत नॉर्मल होती हैं, वो हार्ड वैसी नहीं होती है। और वही इंग्लिश में भी सेम, आपको आंसर्स पैसेज दिए रहते हैं, उसी में से छाटना है। बाकी का ये भी नहीं दिया हुआ मेरे को, तो मुझे याद है ज़्यादा ऐसे भी नहीं थे, नाउन प्रोनाउन ये सब बिल्कुल नहीं थे। कि इंग्लिश के अगर लैंग्वेज के आप टीचर हो तो आप, जैसे बच्चा साइलेंट पढ़ रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, इस टाइप से मतलब क्वेश्चन थे, हार्ड नहीं थे। लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आप टीचर हो तो बच्चे को कैसे सिखाएंगे, जो क्लासिकल हमारी थ्योरी चल रही है कि हम पहले व्याकरण सिखाते हैं फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है। इसको क्या कहते हैं, तो क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं इसको, है ना। आजकल डायरेक्ट वाली चल रही है कि आप जाओ और कम्युनिकेट करो, तो ये चीज़ें पूछी जाती है लैंग्वेज में दोनों। तो आप बिल्कुल कॉमन जनरल नॉलेज क्वेश्चन हो, जनरल नॉलेज नहीं कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो, बिल्कुल ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें। दूसरा आ जाओ अब ईवीएस में। ईवीएस में देखो, ईवीएस में भी यही है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके उसके रहेंगे। तो आपने इतना कुछ तो पढ़ा ही है, यूट्यूब से आप देख लो, हिमांशी मैम के देख लो या चाहे सचिन सर के देख लीजिए, तो वही रहता है। घुमा फिरा के क्या दे देगा। मेरे उसमें जो दिया था क्वेश्चंस, एक तो वो मैचिंग फॉलोइंग दिया था जिम का कॉर्बेट के लिए उत्तराखंड, तो उसमें दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, बी का मतलब उत्तराखंड ही था, तो मैंने तो वही लगा दिया, तीसरी तरफ देखा ही नहीं, ऐसे हो गया। देन जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी के बारे में आया था, तो ऐसे बोला था इनमें से क्या नहीं करती हैं, क्वेश्चन भी पढ़ लेना आप। और एक और मैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, अब बताओ कैसे। फर्स्ट टाइम पे ऐसे हुआ कि जब ऐसे मेरे को लगा हाँ इसका थर्ड नंबर का है, मान लो कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर जो है वो थर्ड है, और नीचे जब उन्होंने ऑप्शन दिए थे ना, तो ऑप्शन में उन्होंने 1 2 3 ना फिर आगे पीछे कर दिए थे। तो अब ये नहीं थर्ड बोल के, तो उन्होंने थर्ड ऊपर सबसे पहले में लगाया हुआ था। ऐसे नहीं करना, थर्ड का थर्ड ही लगाना, जहाँ पे 3 लिखा होगा उसी के आगे गोला करना, समझ रहे हो।
जहाँ पे 3 लिखा होगा उसी के ही आगे, चाहे वो सीरियल में चाहे वो फर्स्ट नंबर पे हो, समझ रहे हो? आपको आ जाएगा, मेरी बात समझ में आ जाएगी जब आप पेपर दोगे। तो ऐसे में मैंने 1-2 गलत करे, मैंने कहा यार ये कैसा है, ये तो सब में ही आ रहा है। फिर मैं वापस गई, मैंने कहा जहाँ थर्ड बोला है उसी के आगे करूँगी, अब चाहे वो सबसे लास्ट में दिया है। सीरियल में देखो 4 होते हैं ना, 1 2 3 4, तो मान लो मेरा थर्ड है आंसर, तो इन्होंने थर्ड को ना ऊपर लिख रखा है सबसे, समझ रहे हो? अब मैं तो थर्ड में जो था वो फर्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं तो ये बोल के थर्ड बोल के तो मैं थर्ड में कर दूंगी, लेकिन नहीं, जहाँ पे 3 लिखा है वहीं पे करना है आगे। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहली बात। दूसरा, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी। दूसरा आप लोगों को ये ध्यान में रखना, जिन प्याजे बहुत ज़्यादा पूछा गया था उनके बारे में काफ़ी कुछ आप देख लेना अच्छे से, थोड़ा इन्हें पढ़ लेना, वाइकॉट्स्की को भी पढ़ लेना। और एक स्कैप फोल्डिंग करके है, गाइडेंस वाली लैंग्वेज में ही है वो, इंग्लिश के उसमें हमने पढ़ा था, मुझे याद है। जब आपको कोई और, चाहे फैमिली का मेम्बर है चाहे कोई और है, कोई और है, फैमिली का कोई मेंबर है या फ्रेंड है या कोई भी है, आपको हेल्प करता है, तो स्कैप फोल्डिंग होती है ना वो, तो उसके बारे में थोड़ा आप देख लेना। थे थोड़े बहुत, देखो थोड़े बहुत तो होते ही हैं। और कुछ पता है कभी कभी कैसा होता है, जैसे एक वो लिखा हुआ था जो सामाजिक कीट नहीं है, तो नहीं पूछा गया था। अच्छा, ऑप्शन में क्या है, अब हमें पता है मकड़ी नहीं है, बाकी चींटी है और मधुमक्खी है, क्योंकि ये झुंड में रहते हैं, समाज में रहते हैं ना, तो ये है। लेकिन इन्होंने पता क्या कर रखा था, इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन एक नहीं दे रखा, इन्होंने लिखा चींटी भी, इसी में ही चींटी भी लिख रखा है, मधुमक्खी भी लिख रखा है और मकड़ी भी लिख रखा है। तो आप देख लेना, तीनों में तो एक जैसे हैं, एक आप कोई ना कोई तो चुनना ही है। तो जिसमें मकड़ी है, जिसमें एक भी अगर अननोन वाला है जो सामाजिक नहीं है, उसी को ही करना, ठीक है? बड़ा घुमाया हुआ आंसर दे रखा था, मतलब होते बहुत ही इजी हैं क्वेश्चंस, बट जो आंसर होते हैं ना, ऑप्शन होते हैं, वो घुमाने वाले होते हैं। मतलब हमें लगता है नहीं यार ये तो है, ये तो है, तो आपको उस टाइम पे जो दिमाग, आप कहते हैं ना इंस्टेंट, आपके जो माइंड में आए ना कि इनने तो घुमा रखा है भाई, तो आपके माइंड में जो लगता है वो करना, तो तभी तो इतना इजी पेपर आता है। और ये घुमाने का ही रहता है सब कुछ खेल, और कुछ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है? तो डरने वाली कोई बात नहीं। मैथ्स जो थी बहुत इजी थी, मैथ भी आप देख लेना चाहे, जिसका देखो मेरा सोशल था, जिसका मैथ है मैं उसका बता नहीं सकती कैसे क्वेश्चन आए होंगे, बट हाँ जो सोशल में भी जो एक सब्जेक्ट में आता है ना मैथ, तो उसमें बहुत इजी था, उसमें मतलब थोड़े बहुत टिपिकल टिपिकल मतलब टिपिकल बनाने की कोशिश थी, बट थे नहीं वो टिपिकल। आप जिसको नहीं भी आती ना मैथ वो कर लेगा, बहुत इजी था। जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन था, दिशा वाला क्वेश्चन था कि राम अपने घर से इतने गया, ये टन गया, ये होते हुए, तो 15 क्वेश्चन थे। उसके बाद 15 क्वेश्चन कैसे थे, पेडागोजी की, कि अगर आप मैथ सब्जेक्ट के टीचर होंगे तो आप बच्चे को कौन सा वो करवाओगे, किस मेथड से करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है? समझिए। सोशल में भी वही 10-12 क्वेश्चन, थोड़े बहुत सोशल के, सिविक्स का ज़्यादा था, संसद को लेके, राष्ट्रपति को लेके, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, अदरवाइज नहीं था, ठीक है? हाथी को लेके था, हाथी जो है वो नर हाथी जो होता है वो झुंड से बाहर चले जाता है, तो कौन सा कथन नहीं है इनके लिए, तो हाँ और नहीं में भी देख लेना, ऊपर क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। और हाँ, जो वो क्वेश्चन व्याख्यान वाले होते हैं, मुझे उनको देख के तो बहुत ही गुस्सा आया कि ये कह रहा है तो ये सही कह रहा है, ये इसका भी गलत कह रहा है, ये इसकी व्याख्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा थे। मतलब वो पढ़ने में ही ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इरिटेटिंग लगती है मुझे, तो मैं तो खैर बैठ नहीं पा रही थी ज़्यादा देर, मुझे सफोकेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट जैसे तैसे दे दिया। मैं तो बोलती हूँ एक ही की तैयारी करनी चाहिए, सच बताओ तो, क्योंकि आदमी नहीं कर पाता। फिर मेरा था भी देहरादून ना, दूर था, मैं तो 2-4 दिन बस मरी हुई हालत में थी, खैर। और टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। देखो टेंशन में आओगे तो गलत कर जाओगे, अक्सर टेंशन में आदमी गलत कर जाता है, मैंने बहुत बार नोट किया है। फ्री सोचो अपने माइंड को, क्यों क्यों पास होना है अभी, देखो वो हर 6 महीने में आता है, तो ज़रूरी है अभी पास होना है, कर लेना ना, आराम से कर लेना, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं भी होगा तो मजबूत होगा, और भी आप और पढ़ोगे और अच्छा रहेगा। और कोई बात नहीं, होता है। केवीएस पे ध्यान दीजिए, केवीएस का बहुत सुनने को आया है कि केवीएस के
आने वाले हैं ना, उसके भी फटाफट होने वाला है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा साथ साथ। इसकी तो टेंशन लो ही मत, ये बहुत इजी है, इसकी टेंशन मत लेना। इसमें तो आपको वहीं पे जाके समझ है करनी है। अगर आपने प्राइवेट करी है बीएड तो शायद आपको समझ में नहीं भी आए, लेकिन आप पढ़ते अच्छे हो तो हो भी सकता है। लेकिन अगर आपने रेगुलर बीएड की है तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं हैं। नया साल आप सभी के लिए अच्छा जाए, सब पास हो, मैं भी इंक्लूडिंग मैं भी पास हो जाऊँ। और केवीएस की तैयारी कीजिए, देखिए केवीएस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पे तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, वो इंस्टेंट सिचुएशन आती है, आप कर लोगे, इजीली कर लोगे सर, कसम से बोल रही हूँ। जब आप लोग करके आ जाएंगे ना तो मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। ओके बाय। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अपने का। और हाँ, NEP 2020 पढ़ लेना, NCF 2005 पढ़ लेना, 2005 टू 2009 और 2020 के बारे में तो बहुत कुछ बार बार पूछा गया था, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आए थे उसके भी, ठीक है। तो इनको थोड़ा देख लेना आप लोग। और चिड़िया के बारे में और चींटी के बारे में, मतलब ऐसे थे, संज्ञात्मक के बारे में, जिम जिन प्याजे क्या कहते हैं। देन देखो पूरा तो याद नहीं होता, लेकिन कोई बोलता रहता है ना तो ध्यान आता रहता है, हाँ ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन भी था। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ईवीएस का कि आप ये टीचर होते तो कैसे पढ़ाते बच्चों को, पर्यावरण मतलब बाहर जाके पढ़ाते या आप बुक से ही पढ़ा लेते, ऐसा कुछ ना, आप उनको जोड़ते। और ऐसे भी बोला गया जैसे NCF 5 में क्या चीज़ें नहीं करने को बोली हैं, तो उनमें से आपको देखना पड़ेगा। NCF के बारे में पता होना चाहिए आपको, किसमें क्या क्या था, ठीक है, किस चीज़ पे जोर दिया गया था, ऐसे थोड़ा बहुत। और 2020 का आई थिंक वो था, स्ट्रक्चर था मे बी, कि फोर्थ स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, उसमें क्या बोला गया है, इस टाइप से वो था, ठीक है। तो थोड़ा पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ लेना, थोड़ा ये क्या बोलते हैं, इनके सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। और बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको हो ही जाएगा, ठीक है।